सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, राज्य की कृपा से हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण आज 9वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। नूर तजल्ला की पहचान। और महामती प्राणा जी की वाणी ये खुलासा है कि कुरान का ही खुलासा नहीं, वेद और शास्त्र उपनिषदों में जो बात है उसकी खुलासा और वेद कहते दोनों की खुलासा। जैसे इसी प्रकरण में आप देखें, नूर अक्षर ब्रह्म, नूर तजल्ला अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा। गीता में हमने राज्य की वाणी के अंदर देखा जाए तो कलश ग्रंथ से, प्रकाश ग्रंथ से, किरंतन ग्रंथ से हमें पर्याप्त मात्रा में वैदिक सनातन धर्म का विश्लेषण हो चुका है। तो गीता में द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा यदि उदाहरित करके 3 पुरुष का वर्णन है। उसमें क्षर पुरुष तो सृष्टि सनातन हो ही गया, और अब 2 पुरुष अक्षर और अक्षरातीत। गीता भागवत पढ़ने वाले सब फेमिलियर इस चीज में, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल अनुभव की जब बात आती है तो प्राणनाथ जी ने पाया कि सब अक्षर उत्तम पुरुष उच्चारण करते हैं, लेकिन शरीर को क्षर पुरुष बोलते हैं और आत्मा को अक्षर पुरुष बोलते हैं और उत्तम पुरुष नारायण बोलते हैं। प्राणनाथ जी ने बोला ये तारतम न होने से ऐसे ही होता है, सदगुरु का ज्ञान न होने से ऐसे ही होता है। और परब्रह्म परमात्मा का साक्षात वांग्मय स्वरूप, वांग्मय मंत्र, तारतम ज्ञान का उदय होने के पश्चात पता चल जाता है कि पूरा गैलेक्सी ही 6 पुरुष है और अक्षर पुरुष बेहद एरिया में है। बेहद एरिया का ही अक्षर ब्रह्म भी जहाँ दर्शन करने को जाते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, उनको लेकर के एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, उनको वो एक पुरुष है। उसी को कुरान ने, मैं नासुत से जबरुत गया, जबरुत से लाहुत गया, लाहुत से हाउत गया, वहां मैंने किशोर स्वरूप अमृत स्वरूप देखा करके मोहम्मद बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी ने दोनों का मिलान कर रहे हैं। तो अब सीधा जो आत्माएं बहुत समय से कुरान हदीसा पढ़ रहे हैं और मोहम्मद की इस एक पहुंच को न समझ पा रहे थे, उनको इलम लुदनी दे करके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो बोलते हो, ला तो ना ही को कहा, इलाहा तो है हक, और इल्लाह जो है परब्रह्म परमात्मा के विषय में इल्लाह करके तुम्हारे कलमा में बहुत बताया है। तो वो परमात्मा अमृत स्वरूप है, लेकिन तुम लोगों ने कुरान को देख करके उसको बेछबी बेनिमुन बोलते हो, इसलिए तुम सही में कुरान का मायना नहीं जानते हो और जानोगे भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारे में कुरान का भविष्यवाणी इल्म लुदनी लेके आएंगे इमाम मेहदी 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, ये वाली बात जो मोहम्मद ने भविष्य बोला है, जब तक तुम इस चीज को आत्मसात नहीं करोगे, तुम इमाम से मुलाकात भी नहीं होगी और इलम से जो ज्ञान है उससे तुम्हारा मुलाकात होगी नहीं। तो कैसे तुम ये सपना का ब्रह्मांड पार करोगे? ला को पार कर ही नहीं सकते। ला शब्द ही नहीं है, ला शब्द का अर्थ नहीं है। जो गीता में क्षर पुरुष का जो सपना बोला, जो नाश बोला, अक्षर का उनमें से निमेश से भ्याम ब्रह्मांड पर लय बोला, तो ये सारी चीज तो बताई है, लेकिन इस सब के पीछे सदगुरु का ज्ञान चाहिए। सदगुरु के ज्ञान के बिना तुम्हारा यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा सपना में, निंद्रा में ही रहेगा, अज्ञान में ही रहेगा।
तो आइए जी, अब प्राण जी के शब्द में जाते हैं। नूर और नूर तजल्ला की पहचान करके बोला, बुलाइया निशवत जान के देखो मेहरा हक किए। उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया। अब तो इतने फेमिलियर हो गए प्राण जी महाप्रभु कुरान के शब्दों से, उनके स्पष्ट दिखाई देता है कि परब्रह्म परमात्मा ने अपनी मोमिनों, अपने ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजा है। तो संबंधी जान करके वो बुलाने आए हैं, देखो मेहरा हक किए। राज्य के मेहर, परब्रह्म परमात्मा को मेहर देखो, इल्लाह का मेहर देखो, वो तो बुलाने आए हैं। कुरान में साक्षी दिए और सदगुरु के इलम लुदनी दिए और महामती प्राण जी के मुखार बिंद से और वेदों का, कुरान का, वेदों का असलियत हकीकत के मदद से मार्फत खोल दिए। तो वो मार्फत ज्ञान देना ही बुलाने आए हैं। हाय हाय तो भी इसका ना आवता। समस्या यहाँ पर है, बुलाने आए संबंधी समझ कर कि वो अपना प्रमाण भी दे चुके हैं कि बुलाने आए, फिर भी हाय हाय धिकार है, तो भी फिर भी ईशक ना आवता। हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होता है और वहां अरस कीजिए। परमधाम की आत्माओं के हृदय में प्रेम प्रकट करना मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि ये प्रेम का परिवार है। उन्होंने राज्य का परब्रह्म परमात्मा को प्रेम को ही भूला है और मोह को ही प्रेम मान करके भटक रहे हैं। बस इतना ही समस्या। लक्षण दोनों को एक ही दिखता है, एक ही बिना एक रह नहीं सकता, ऐसा क्वालिटी है। इसीलिए बहुत मुश्किल पड़ गया कि इशक ना आवता, प्रेम नहीं आ रहा है ब्रह्मात्माओं के अंदर। ये सब पहचान होने के बाद ये मेहरा भाई मोमिनों पर, ये सारी सृष्टि ही मोमिनों के ऊपर, ब्रह्मात्माओं के ऊपर मेहर का है। सारा खेल ही मेहर है। इसका महाकारण श्री राज्य के हृदय में और परब्रह्म परमात्मा के हृदय में अपने धाम स्वरूप लीला का ओहो प्रेम बढ़ाने के लिए, वहां टिकाने के लिए सारा महाकारण है। लेकिन सब कार्य में उलझे हुए हैं, क्षर पुरुष में उलझे हुए हैं, छाया में उलझे हुए हैं, शरीर संसार व्यवहार में उलझे हुए हैं और आत्मा बोल करके झूठे आत्मा, झूठे इष्ट, स्वप्निक इष्ट में उलझे हुए हैं। तो लौकिक शब्द से तो उलझे ही है, पारलौकिक शब्द से भी उलझे हुए हैं। क्यों? अब्रह्म को ब्रह्म मान करके जीव भटक रहे हैं। और परम धाम से जो ब्रह्म आत्मा आई है वो भी उसमें भूल गई। अब बड़ी मुश्किल, जाति स्मरण कराते कराते आधा जीवन इंद्रावती आत्मा जा चुका है। ये मेरा भाई मोमिनों पर समझत नहीं कोई, सो कोई तो समझे जो पहचान हक की होए। सो कोई तो समझे, वही समझेंगे जिनको हक की पहचान हो। राज्य से परब्रह्म परमात्मा से सही पहचान हो तब ना। परमात्मा के नाम पर यहाँ छोटे छोटे देवताओं को परब्रह्म बना दिया है। जिसको जो मर्जी वो नाम दे दिया है। तो नाम का ही कंफ्यूजन, काम का ही कंफ्यूजन, सत असत में कोई विवेचन नहीं। इस तरह से कंफ्यूजन हुआ है, इसीलिए तो तारतम ज्ञान आया। इसीलिए तो तारतम ज्ञान द्वारा राज्य महाराज ने बैराट का ज्ञान दे करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दिए। स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, सारी बता दिए। खावंदा अरश अजीम का ऐसे ऐसे शब्द है। खावंदा मालिक, अरस अजीम मतलब सर्वोत्तम धाम, गीता का उत्तम पुरुष, परम धाम अरस अजीम का। सो कौने का हकीकत, उनके विषय में थोड़ा सा बताऊं क्या? मोहम्मद ने, मैंने अमृत स्वरूप देख के आया बोले, उस अमृत स्वरूप के विषय में कुछ बताऊं क्या? कुछ नेक कहूं हकीकत, ताकि आपको अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष में विवेचन हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह में विवेचन हो जाए। और मोहम्मद ने जो अमृत स्वरूप देखा हुआ है वो कौन है?
जहाँ पर जबराइल जा नहीं सका। तो कृपा करके आप सुन लो तो सही, मैं संबंध बता रहा हूं। खावंदारा साजिम का सो कौन ने कहा हकीकत इन हक बका से, यही परम धाम से मोमिन रखते हैं निस्वत। मोमिन का संबंध इनसे ही है। जिन जीव का संबंध आम खास खासल खास करके है कुरान के हिसाब से, तो आम का संबंध जुल्मत से है, ईश्वर से है। खास का संबंध अक्षर ब्रह्मा जबरुत से है, और खासल खास का संबंध नूर जमाल से है। नूर जलाल और नूर जमाल। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है, नूर जमाल अक्षरातीत है। इना हक्का बक्का से मोमिन रखते हैं निस्वत, इनका संबंध उनसे है ब्रह्म सृष्टियों का। इस तरह से तीन सृष्टि देखना, तीन प्रकार के ये क्षराक्षर उत्तम पुरुष, तीन पुरुष का विवेचन, तीन सृष्टि का विवेचन, ये सब तारतम्य से ही होगा ना। श्री कृष्ण का त्रेधा भेद तारतम्य से ही होगा, नहीं तो मथुरा से लेकर के द्वारिका तक एक ही बना देंगे तो अंदर अंदर बहुत सारी लीलाएं ओझल पड़ जाता है। यहाँ भी वही समस्याएं आ रही। खावंदारा साजिम का सो कहो ने कहा हकीकत इन हक बक्का से मोमिन रखते हैं निस्वता। बक्का अव्वल से अवलों अखंड परम धाम सूर्य से अभी तक कि न किया न जाहिर शुभान, किसी ने भी वो परब्रह्म परमात्मा का जाहिर किया ही नहीं। सब अक्षर ब्रह्म ने एक ओम सपना में गए, एक ओम बहुश्याम बोले, उसके बाद या में माँ विष्णु मन हो गए, मन थे त्रिगुण हुए, ताते थिर सर सब उत्पन्न हुए। बस उत्पन्न में ही ईश्वर भी सपना में उत्पन्न, उसके बाद उसका सपना से शेष नारायण उत्पन्न, उसके सपना से त्रिदेव उत्पन्न, उसके सपना से जीव उत्पन्न। बस जीव का ईश्वर हो गया नारायण। अब इसी पर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, इसी पर वेद शास्त्र उपनिषद से पढ़े और इधर ही रुमटे टुमटे घूमते रहे। अक्षरातीत शब्द है लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है बोला, तो फिर बाकी दो पुरुष को परमात्मा तो नहीं कहा ना। तो ये कौन है? इसलिए कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म लोग इसको विवेचन कर ही नहीं पाए, इसलिए कहा बक्का अव्वल से अव्वलों तारतम अवतरण न होए तब तक सृष्टि के शुरू से किया न जाहिर शुभान, वो परब्रह्म परमात्मा से कोई जाहिर किए न पैगंबरों ने किया, न कोई तीर्थंकर ने किया, न कोई संत ने किया, न कोई ऋषि ने किया। इसलिए नेक कहूं सो बेबरा, इसलिए थोड़ा सा पहचान करवा दो जो होए हक पहचान, जिसमें कि सत का परिचय हो जाए, जिसमें कि हक का परिचय हो जाए, जिसमें कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, इलिल्ला कौन है, लोगों को पहचान हो जाए। प्यारे सुंदर साथ जी, तो खुलासा है। शुरू में ही राजी महाराज ने सदगुरु महाराज को बैराट का ज्ञान दिए हैं। 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री मौत तो ईशा शक्ति नारायण का लोक क्षर पुरुष खत्म। उसके बाद अक्षर ब्रह्म का बेहद एरिया शुरू हो जाता है। अव्याकृत ब्रह्म केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर का 4 अंतस्करण पूरा हुआ। उसके बाद अक्षर ब्रह्म भी अक्षरादित को दर्शन करने जाते हैं। वो 25 पक्ष परम धाम के बीच में रंग महल के भी प्रथम में मूल मिला में राजी महाराज विराजमान है। वहां से अपना जो है फरामोशी का आवरण डाल करके ब्रह्मात्माओं को खेल दिखा रहे हैं। हम पार में बैठे देखे प्रपंच हो रहा है,
ज्यों निद में देखे सुपन यूं उपजे हम ब्रजबद्र जन। इस तरह से सपना में जैसे जाते हैं वैसे ही ब्रजराज लीला होते हुए अभी ब्रह्मात्माएं खेल में आई है तो जगाने आए हैं। उन ब्रह्मात्माओं को याद दिला रहे हैं सुंदर साथ जी। परमधाम के ब्रह्मात्माओं, बक्का अब्बल से अबलों किना न किया जाहिर सुभान। आपका घर, आपका परम धाम, आपका परात्म किसी ने चर्चा किया नहीं है। नेक कहूं शो बेबरा, थोड़ा बहुत वो बता रहा हूं ताकि आप ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं को जो होए हक का पहचान, राज्य का पहचान हो जाए। मेहनत आपके ऊपर कर रहा हूं, आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? अरे सुंदर साथ जी, धान जब लगाते हैं ना तो मेरा पानी डालने का उद्देश्य धान के लिए, न कि अन्य झाड़ के लिए। लेकिन अब उस पानी के सहारा से अन्य झाड़ भी आ जाते हैं तो मैं क्या करूं, आता ही है। ऐसे मेरे मकसद तो मेरा पानी डालना तो धान में ही। ऐसे ही तारतम बानी अवतरण और तारतम बानी द्वारा जगाना तो ब्रह्म सृष्टि को है। बाकी तो ईश्वरीय जीव सृष्टि तो उसमें आ ही जाते हैं, उनको तो अंकुरित हो ही जाते हैं। लेकिन खास जागना जो है ब्रह्म सृष्टि है, उन्होंने भूला हुआ है, इसलिए सारी सृष्टि लंबी हो रही है। अगर वो जाग गए ना तो सृष्टि उठ जाता है। कार्यक्रम खत्म करने का पंडाल क्यों पाल के रखने का, पंडाल तोड़ देंगे। ऐसे सृष्टि उठ जाएगी, सपना के अक्षर भी जग जाएंगे। आहो अक्षर बोलेंगे, इतना सुंदर परम धाम का आनंद। ब्रह्मात्मा भी उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। फिर अपने पुराना के नया। जागने के बाद कितना घड़ी पल में जगते हैं सपना देख कर। अपने पुराना रूटीन 4:30 का 4:30 है। अब 6 बजे तक आज का दिन का पाठ घाट के लीला करना है। इसीलिए हमारे प्रणाम सिद्धांत है कि मैक्सिमम सेवा पूजा में देखिए जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ में, संध्या का हो चाहे सुबह का हो, मारा बालाजी चलो जमुना जल जी। बार बार जमुना को क्यों याद कर रहे हैं? लेकिन आज के परम नाम के परात्म के अंकुर में लास्ट शब्द था। धनी ने पूछा आज किधर का है? बोलना था आज पाठ घाट का है, लेकिन उस जगह में धोबी घाट की बात हो गई। तो आ गए धोबी घाट में। आप संसार जितना सफाई करो, जितना प्रयास करो, गंदा का गंदा ही होता है। ऐसे घाट में आ गए, इसलिए बार बार सेवा पूजा में स्मरण कराया, पाठ में स्मरण कराया है कि आपको परात्म उठ करके फिर आपको पूर्व तरफ आना है। और मूल दरवाजा से पूर्व की ओर सुंदर चांदनी चौक, 7 घाट, अक्षरधाम, जरूर नहर सब दर्शन करते हुए 100 सीढ़ी उतरना है। हरलाल वृक्ष के बीच में से होके 2 मंदिर चौड़ाई रास्ता से आपको सीधा कहाँ आना है? पाठ घाट में आना है। शीतल जल, मंद मंद हवा, सुगंधित हवा में आपको परात्म स्वरूप में होकर के स्नान करना है, लीला करनी है, श्रृंगार करनी है। इसलिए किया न जाहिर सुभान, नेक कहूं सो बेबरा, ज्यों होए हक का पहचान। ताकि ये भूलन के बाजार में राजी महाराज का पहचान हो जाए। इसलिए आप परिचय दे रहे हैं सुंदर साथ जी, आपके दिल में है ये सारी ज्ञान। बस धनी एक रिमाइंड करा रहे हैं। और जो एक बिल्कुल नया है सुनने में, तो उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ये विराट का ज्ञान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखना। चौपाई नंबर 5, तब 14 मलकुत से, 14 लोक जो है वो वैकुंठ से, अर्थात विष्णु भगवान से, अर्थात शेष नारायण से, अर्थात आदि नारायण से, अर्थात हिरण्यगर्भ से, अर्थात क्षर पुरुष से। तब 14 मलकुत से ऐसे पल थे कई पैदाश। अक्षर ब्रह्मा एक आंख के पल में ऐसे कई पैदाश करते हैं। ऐसी बुजरक कुदरत, ऐसे श्रेष्ठ मायावी शक्ति कुदरत प्रकृति किसका? नूर जलाल के पास, अक्षर ब्रह्म के पास में ऐसे ब्रह्मांड बनाने वाली शक्ति, उनमें से निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो। ऐसे अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनने मिटने वाला शक्ति रखने वाला कौन है? नूर जलाल, अक्षर ब्रह्मा, गीता का।
अब अक्षर ब्रह्मा ने ऐसा अपने जागृत में ऐसे ब्रह्मांड कितने बनना मिटना उनका जागृत का था, उनका बेहद लीला में यही था। लेकिन अभी का पार्टिकुलर जो ब्रह्मांड है वो सपना देख रहे हैं राज जी महाराज के हुक्म से। ये उनका जागृत में देखने वाला, जागृत की कल्पना का जो है वो उन्होंने सपना में देखने को लगाया है। तो सपना का ब्रह्मांड बन गया है, उसके अंदर परमधाम से ब्रह्मा आत्माओं को सुरता भेजना है और वो सब घूम घाम के चले जाएंगे, तो ये फिर अक्षर को भी जगा देंगे। इसलिए हुक्म द्वारा एक नया स्टेज बना हुआ है ये क्षर ब्रह्मांड। उसका जो है कार्य लीडर जो है वो नारायण है और शेष नारायण है, बीच के नारायण है, ये मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश में करके संभाल रहे हैं। ये अक्षर का सपना की सुरता है। अच्छा, ऐसी बुजरक कुदरत नूर जलाल के पास। अब ऐसे पल में पैदा करे, पल में करे फनाए, ये उनका जागृत का ब्रह्मांड का ऐसा ताकत, उसी में से सपना का है। ऐसा पलक रखे कुदरत, ये अक्षर की प्रकृति स्वभाव इतना ताकत रखते हैं कि नूर जलाल के पास ये शक्ति है, अक्षर ब्रह्मा के पास। अब इनमें कोई कायम करे जो दिला आए चढ़ाता। उनका सपना में जो जो घटनाएं हैं उनको अच्छा लगा तो वो हृदय में अखंड कर देते हैं। जैसे आप भी तो कितने सपना देखते हैं कि सभी थोड़ी नहीं रहता है, लेकिन कोई बहुत आनंददायी हो या भयानक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपना देखे तो आप हृदय में अखंड करते हो। सभी के जीवन में अपने एक बार मैंने ऐसा सपना देखा था करके लोग बोलते हैं ना, वो अखंड किया कि नहीं किया। मेरे को भाई, मैं जब छोटा था क्लास 3-4 में पढ़ता था तो मुझे घड़ी पहनने की बहुत शौक थी। रात को मुझे सपना में घड़ी मिली, तो पूरा यहाँ पर घड़ी मिली थी। तो अब वो इतना हावी था, घड़ी तो मिल गया, लेकिन आधा नींद छूट भी रहा है, लेकिन याद भी रहा कि अब ये घड़ी तो है लेकिन सपना का है। अब सपना नाश भले ही हो जाए लेकिन घड़ी नाश ना हो, इसलिए क्या उपाय करूं। तो मैं पूरा होश में, अब जगूं तो चला जाएगा, इसलिए मैं इसको पकड़ता हूँ फिर जग जाता हूँ। टैप पकड़ करके जगने की कोशिश किया था, गया सब। ऐसे संसार में अच्छे अच्छे चीज रखूं और जिंदा रहूं, इतना बड़ा भ्रम है। जब शरीर छूट जाएगा कुछ बचने वाला नहीं है। फिर भी हमारा चिंता रहती है कि हम ये बना के रखों, ये बना के रखों, ये करके रखों। हा। चुना चुना कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा। नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा। दुनिया एक मुसाफिर, खाना पिया रे भाई, नाम नटकाना। तो जिस तरह से हम सपना को कुछ कुछ हृदय में रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने देखा हुआ सपना के अंदर परब्रह्म परमात्मा ने ब्रज लीला, इतना सुंदर प्रेम की लीला की। अक्षर ब्रह्म ने वो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता। कैसा है वो प्रेम की लीला देखने की इच्छा थी, तो राज जी ने ब्रज लीला किए। अक्षर ब्रह्म वहां पर देखने लगे वो लीला, और वहां से रास ले लिए गए। रास में परम धाम का साक्षात लीला की। तो अक्षर ने अपने सपना में देखा तो ओ करके जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौंक भय अक्षर। इसका मतलब अक्षर ब्रह्मा कोई कोई अपना सपना का सुंदर सुंदर स्पॉट को, इंसिडेंट को वो अखंड करते हैं। ये पहले से ही था। तो ये वाला ब्रजलीला रासलीला उन्होंने अखंड किया कि इससे अच्छा तो अब कुछ है ही नहीं। और अक्षरातीत के हृदय में यही है कि अक्षर ब्रह्म को मैं प्रेम का दर्शन कराऊं, तो रासलीला हुआ। और अक्षरातीत के हृदय में यही थे कि ब्रह्म आत्माओं को अक्षर का खेल दिखाऊं, तो ब्रज का खेल दिखा दिया, बाल लीला। अब दोनों का एक उद्देश्य था, तो अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया, तो पहला रास अखंड हुआ सबली के महाकारण में, फिर ब्रज अखंड हुआ सबली के कारण में, बस हो गया।
ये जो ज्ञान है आपको सदगुरु के सत्संग से या श्री कृष्ण प्रेम धर्म सिद्धांत के पहले ही सिलेबस में जब विराट करके आता है पाताल से परम धाम का वर्णन, तो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उसी धरोहर पर फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया जाता है, अर्थात परम धाम का महाकारण परात्म दिखाई देता है। तो ये चीज को आपको यहाँ बताया गया है। तो कुरान में भी इसका लक्षण, कुरान में ऐसा शब्द आया है। तो उन्होंने कहा ऐसे पल में पैदा करे, पल में करे फनाए। अक्षर ब्रह्म एक पल में उत्पन्न करते हैं और पल में फनाए, नष्ट भी करते हैं। ऐसा बल रखे कुदरत नूर जलाल का, ये अक्षर ब्रह्म का ऐसा ताकत है। इनमें कोई कायम करे, कोई अखंड करते हैं। इसका मतलब ब्रजरास अखंड किया, जो दिल आए चढ़ा तो दिल में उतार लेते हैं। सो इंड सारा नूर में, वो सारा उन्होंने अखंड किया ब्रह्मांड अक्षर के नूर में, अर्थात उनके प्रकाश में रहता है। जो दिल दीदो देखा, तो आप तारतम द्वारा परातम के आंख से आप देखोगे। तारतम द्वारा दिल दीदो, दिल के दीदो मतलब दिल की आंख से, दिल के आंख से, आत्मा के आंख से, परातम के आंख से और महाकारण के आंख से देखोगे, तारतम के ज्ञान के आंख से देखोगे, तो आप देखोगे ये कि ये अक्षर के अंतस्करण में नूरी नूर से भरा हुआ ये दोनों ब्रह्मांड अखंड है। अब इसको ये का, इसके लिए तो लोगों ने अखंड रास, अखंड ब्रज करके प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है करके व्याख्या किया, लेकिन कहाँ अखंड ये पता लगा न लगा नहीं सकते। तो अब पता लग गया। कायम होता जो नूर से। अब अक्षर ब्रह्म को अच्छा लगा जो प्रेम लीला, और उन्होंने वो अपने हृदय में अखंड कर लिए। अब ये नारायण के सृष्टि की सपना के बुद्धि से वो कैसे व्याख्या हो सकता है? वो तो जागृत में अखंड हो गया ना। मुझे मेरी सपना को सुंदरतम घटना मेरे हृदय में अखंड हो गया, तो मेरे सपना के बुद्धि से कैसे अखंड हो? वो जागृत के बुद्धि से देखेगा, सपना की बुद्धि से देखा गया नहीं। इसलिए संसार में तो सब अक्षर का सपना का बुद्धि ही नारायण से शेष नारायण होते हुए शास्त्रों में व्यापक है। ज्ञान आया जागृत से, व्याख्या वाला बुद्धि तो हो गया सपना का ना। इसे जागृत का ज्ञान को जागृत के बुद्धि से व्याख्या करना होगा, तभी कुछ समझ में आया जाएगा। तो प्राणा जी बोल रहे हैं, ओहो कायम हो तो जो नूर से सो आवे न शब्द माए। संसार के शब्द से तो व्याख्या होगा ही नहीं, तो रोशनी नूर मकान की क्यों आवे ही न जुबाए। अब बोल रहे हैं सुंदर ये सहूर है, सुंदर शादी, थोड़ा सा सहूर को आप ध्यान दें। सौर मतलब कॉम्पेरेटिव स्टडी है। आपको समझाना शुरू किया था, मैं नूर तजल्ला की बात कहता हूँ, यानी अक्षरातीत के विषय में 2-4 शब्द बोलता हूँ। तो अक्षरातीत को जानने से पहले उन्होंने अक्षर शब्द लिया। अक्षर द्वारा संसार बनने की बात आई, और उनके सपना के ब्रह्मांड में जो उनको अच्छा लगता है वो अखंड करते हैं। तो ब्रजरास को हमने एग्जाम्पल ले लिया, और ब्रजरास में इतने सारी दुनिया, वेद शास्त्र उपनिषद और कुरान सब ब्रजरास के लीला में अपने अपने भाषा में गुणगान गाए। और उसके बाद उसके लिए शब्दातीत बोला। रास तो शब्दातीत है। नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके आत्माओं को बाग में पहुंचाया, ऐसे ऐसे भाषा कुरान में है। तो बोला ये तो अत्यंत प्रकाशमय है, आनंदमय है। तो ये कहाँ की बात है? ये अक्षर ने अखंड की लीला की बात है। तो फिर उनके अखंड किया हुआ में इतना आनंद है, तो अक्षर ब्रह्म में कितनी रोशनी होगी, अक्षर धाम में कितनी होगी, अक्षर के हृदय का महाकारण में कितनी होगी। तो सौर करा देखो क्या बोले, कायम होता जो नूर से, जब अक्षर ब्रह्म ने जो अखंड किया सो आवे न शब्द माए। वही अखंड ब्रजराज को ही व्याख्या शब्द में नहीं आ रहा है। तो रोशनी नूर मकान की, अक्षर धाम की रोशनी को क्यों आवे न जुबाए, कैसे वर्णन हो सकता है? इसीलिए क्या, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागत ले प्रकटे पूरी नौतन्ना। इसीलिए कहूं
कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजिम के मामति बैठे न ठौरा। इसलिए अब ब्रजराज का ही अखंड प्रेम कोई व्याख्या नहीं हुआ, तो ऐसा रास लीला का, ऐसा प्रेम को, लीला को अखंड करने वाला अक्षर ब्रह्म के धाम की रोशनी, उस अक्षर ब्रह्म के सांगो पांगो, उनका ज्ञान, उनका प्रेम, उनका धाम को कौन व्याख्या कर सके। जब थक रही जुबाई तई, ये जो नूरे की आखेल, ये जो जब थक रही जुबाई तई, यहाँ ही रसरास को, प्रेम को वर्णन करने के लिए थक गई। और ये जो नूरे किया ख्याल, जो अक्षर ब्रह्म ने खेल किया था नाटक के अंदर, वहीं थक गए, तो आगे जुबा क्यों कर कहे बल सिफत नूर जलाल। अब इसके आगे अक्षर ब्रह्म का बल, ताकत, उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर सृष्टि करने का जो क्षमता है, ये सारी चीजें बल सिफत नूर जलाल क्यों कर कहे। ये अक्षर ब्रह्म को, ताकत की महिमा को कैसे वर्णन किया जा सकता है महाराज। इसलिए आप थोड़ा सा हृदय में तारतम्य सिस्टमेटिक ढंग से जाओ और धीरे धीरे शौर करते जाओ। हाँ, ऐसा सलाह दे रहे हैं। ये बल नूर जलाल को तिनकी यह कुदरत, ये नूर जो है सृष्टि बन रही है और अखंड कर रहे हैं, ये नूर जलाल को भी, अक्षर ब्रह्म का भी, जिनकी यह कुदरत, उनकी ये ताकत है, उनकी ये प्रकृति का स्वभाव है, इतना ताकत, यह जुबा ना कह सके, ये जीवा से वो भी वर्णन नहीं हो सकता है। बुजुर्ग का बल सिफत, ये तो बहुत श्रेष्ठ बल, उत्तम बल, सिफत, इनकी महिमा, इनकी बल की महिमा कौन गाए। अक्षर ब्रह्म है लो। इसलिए विश्व बंदे अक्षर लो, विश्व के बंदना कुछ महात्माओं ने अक्षर तक की व्याख्या की है, जाने अनजाने में जैसे भी हो। क्षर ब्रह्मांड से ऊपर एक महान ब्रह्मांड है बोल के उन्होंने कोशिश तो किया है, लेकिन उनका कार्य को इतना व्याख्या नहीं किया है। तारतम्य ने वो भी देख लिया है। इसलिए बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म का, उनके धाम के तो क्या बताऊं। अब ऐसे अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ एवं तद्धामने कृष्ण दर्शन लालसः नित्यम प्रयाति प्रेम पूरित मानस। ये अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं करके वैदिक मंत्रों में है। उसी को खुलासा करते हुए कुरान की प्रमाण दे रहे प्राणनाथ जी कि ऐसे नूर जलाल अक्षर ब्रह्म जो ऐसे सुंदर सुंदर प्रेम की लीलाओं को अखंड करते हैं, तो ये नूर जमाल भी सो नूर जमाल के दायम आवे दीदारा। ये नूर जलाल जो है इतनी ताकतवर है, फिर भी ये सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है करके हमने वेदों में पढ़ा था। उसी को कुरान में अक्षरातीत नूर जमाल का एक नूर का अंश ही है नूर जलाल। इसलिए कहा सो नूर जमाल के दायम अखंड रूप से आवे दीदार दर्शन करने को आता है। तो अब विचार करो, अक्षर ब्रह्म का धाम का, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप का ही व्याख्या नहीं पाया, और उन्होंने अखंड किया और ब्रजराज को भी हमारा संसार का जीवा वर्णन कर नहीं सका, तो अब अक्षर को क्या वर्णन करेगा। अब अक्षर भी अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं, तो वो बिल्कुल परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश, प्रेम और उनका ज्ञान, उनका समझ को कौन व्याख्या करेगा उन मोमिनों के बिना, उन ब्रह्मात्माओं के बिना। इसलिए वो तो तारतम से संभव है। तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त के बातें तारतम में कई रूप, तारतम से ही संभव है। सो नूर वो अक्षर ब्रह्म नूर जमाल के अक्षरातीत के दायम आवे दीदार अखंड रूप से दर्शन करने आते हैं। तो ये जुबा रस अजीम की, उन रस अजीम सर्वोत्तम धाम उत्तम पुरुष के धाम के क्यों कहे सिफत सुमार, उनका हिसाब कैसे किया जाता है। तो बोले ना, मैं थोड़ा नूर जलाल नूर जमाल का थोड़ा सा बताऊं, अथा उत्तम पुरुष का कुछ बताऊं करके बोला था ना।
इस प्रकरण के शुरू में वही बता रहे हैं, सहूर करवा रहे हैं। देखो, नूर जलाल की सिफत की जुबा न पहुंचता, तो नूर जमाल की सिफत को क्यों कर पहुंचे तीता। ये है वास्तव में कुरान का हकीकत मार्फत। जब नूर जलाल में ही महिमा, नूर जलाल का ही महिमा नहीं हो पाया, अक्षर ब्रह्म का ही, तो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा नूर जमाल की महिमा कैसे कैसे गा सकते हैं। जुआ थकी बल नूर के, अक्षर ब्रह्म के ही सृष्टि के अंदर जुआ थक गई। ऐसी सिफत कमाल, इनमें भी इतने कमाल है कि उनमें से निमेश से ब्रह्मांड प्रलय दो, एक आंख के पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाने मिटाने वाला अक्षर ब्रह्म इतने कितनी ताकतवर होंगे, उनके अंदर कितने मतलब जीवों को रखने का शक्ति होगी, और वो भी अक्षरातीत के सामने नूर के सत के अनेकों कला में एक कला है, तो वो भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। तो हे ब्रह्मात्माओं, आप अपने मालिक को क्यों भूल रहे हो। ये सारा कहने का मतलब है, ब्रह्मात्माओं को जाते में स्मरण करा रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले। याद है, छोटे से संसार में आकर के यहाँ सपना में तय और मैं में उलझे रहे हैं, पद प्रतिष्ठा में उलझ रहे हो, मान सम्मान के भूखे होकर के सब भूल गए। हे ब्रह्मात्माओं, आपको शोभा नहीं देता है। पहुंचना वहां है। नूर जलाल की सिफत की जुबा न पहुंचता, तो नूर जमाल की सिफत को क्यों कर पहुंचे तिता। जुबा थकी बल नूर के ऐसी सिफत कमाल, तो इता आगो जुबा क्यों कर कहे बल सिफत नूर जमाल। अब यो नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी को बल की महिमा ये जीवा कैसे गा सकता है। फिर भी धामधनी ने ये गवाया है। जित चल न सके जबराइल, उस धाम में जाने के लिए जबराइल जो कुरान का सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो भी रह गए। कहे मेरे पर जलत मैं जा नहीं सकता, नूर तजल्ला के तजल्ली से ये जोत सहे न सकता। मैं ये नूर तजल्ला अक्षरातीत के अंदर का प्रेम का जो सुगंध है मैं वो ग्रहण नहीं कर सकता। तो आप बताइए कि हकीकत वास्तव में परम धाम क्या है। जाके नूर की ये रोशनी ऐसी करी सिफत, अक्षरातीत के जो रोशनी है उसके इतनी महिमा गाई है कुरान में। जबराइल ने बोला मैं जा नहीं सकता, अब वो नूर को पार करके उस धाम के अंदर पहुंच करके तिनका असल जो बात सुना सो कैसे हो सी सूरत। तो अब वो नूर को पार करके अक्षरातीत की सूरत जो किशोर स्वरूप है उनका स्वरूप को कैसे वर्णन हो सकता है। लेकिन धनी ने खिलवत परिक्रमण सागर श्रृंगार ग्रंथों में कर दिया। ब्रह्मात्माओं का खुराक है ये, ब्रह्मात्मा वहीं पर लीन होती है, वहीं पर आनंदित रहती है, उनको लौटने का फुर्सत नहीं है। अगर घर की सासू माँ वेद भागवत शास्त्र पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाए और बहू से बात करने का फुर्सत न हो तो झगड़ा होता ही नहीं। झगड़ा क्या है, खाली मन शैतान का घर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परमधाम के आत्माओं को राज्य के इस वाणी द्वारा राज्य के हृदय की बात जो व्याख्या किए हैं वही हृदय का व्याख्या ही 25 पक्ष परम धाम है। जो आत्मा वहां पर घूमते हैं झूमते हैं उनको ये संसार में कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता है। तो संसार में क्या क्या हो रहा है उसको ज्ञान होना भी हम आधा भाग संसार का संसार ही है। इसीलिए हमारा दिल दिमाग बिगड़ता है। तो इसमें तू कर तेरी होता बेरी, हे आत्माओं तुम्हारे लिए देरी हो जाएगा, तुम भजन भक्ति में डूब जाओ, हक स्वरूप में डूब जाओ। जाके नूर की रोशनी ऐसी करी सिफत, तिनका असल जो बात न सो कैसे हो सी सूरत। राज्य महाराज की हे धनी ऐसी खूबी शोभा सुंदर स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन न खोल नूर जमाल। फिर आवत मोए हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। जामा जड़ाओ जुड़ांग जुगत सो चारों हार अमर झल करे झलकार। जगमगे पाग जोत जबेर जो मीठे मुखन न पर जाओ बलिहार। लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिक तिलक नीलवट भौमे केश। श्रवण भूषण मुख दंत मिटि रसना।
हे देख दर्शन आवे जो सावे। ऐसे वाणी में कितनी सारी चौपाई है। श्रीदास ठाकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भय, ता कंचन रंग को सिंहासन के छे पाए छे डाड़े, एक गिराने में 10-10 रंग हृदय में धारण करिए। ये सब तो है ही नहीं, बस आ गए संसार में। हम देखने आए ना संसार, देखे तो मान को देखेंगे, प्रतिष्ठा को देखेंगे, ये सब संसार का गुण लग गया। देखो तो ये क्या बोल रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं ऐसी खूबी शोभा सुंदर जो सांची सूरत हक राज्य का स्वरूप तो ऐसा है, नाम ही आशिक इनका, स्वयं अपने आप को आशिक बने हुए हैं और अपने आत्माओं को माशूक बनाए हैं। सब पर ये बुजुर्ग सबसे उत्तम श्रेष्ठ यही धाम धनी का आशिकी स्वरूप है। सब आत्माओं को माशूक बनाए, स्वयं आशिक बने। कितना प्रेम उछल रहा है धन धनी के हृदय में। ये जो सब कैयत है, जितने भी यहाँ पर 14 लोक अष्टावरण, जितने भी हमारे 14 लोक की व्याख्या है, बारी की बारी यहाँ पर 4 प्रकार के मुक्ति वाली बात है। हक बिना कछुए बात, ये जो सब कैयत है हक बिना, परम धाम छोड़ करके जो भी बात है, सुसाब नूर की कुदरत, वो अक्षर के प्रकृति का स्वप्न का है, जो उपज फना हो जाता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है। एक राज्य का परम धाम का ही सच्चा है, बाकी सब अक्षर का प्रकृति का खेल है, ऐसा बोलने का है, जो आपने बैराट द्वारा दिल को जगा चुके हैं। सोपजता फना हो जाता, पाइये इन से बुजुर्गी जो असल कया एक, खास रूहें या की जात है, ये रूहल्ला जाने विवेक। रूहल्ला सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के तारतम ज्ञान से विवेक जगने के बाद खास रूहें या की जात है, परम धाम की आत्मा, यही अक्षरातीत परम धाम की आत्माएं हैं। पाइये इन से बुजुर्गी, यही ब्रह्मात्माओं का ही महिमा है, जो असल कया एक, वो एक ब्रह्मात्मा एक परम धाम, वही सत्य है और वो वही है। बाकी उससे आगे पीछे जिस संसार जो है वो जीव ईश्वर का खेल है, ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया हुआ है। उसी में हजारों प्रकार के यहाँ पर ये संसार चिड़िया खाना है, चलता रहता है। अब वो अक्षरातीत में आपका नजर पहुंचाना पड़ेगा। सुंदर साथ है जी, आहा, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद और चलिए अक्षरातीत। ओहो हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ही संभार, तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। पहुंच गए, पहुंच गए। 19 नंबर सब देखो अब, आशिक तो भी एह है और मासुक तो भी एह, खूबी शोभा सब इनकी प्यारा प्रेम स्नेह। वही रह जाइए, नीचे मत उतरना, नीचे उतरे कित गया काम से। इसीलिए सुबह शाम सेवा पूजा करते रहिए, वही राज्य का ध्यान लगाते रहिए। बस घर में स्वरूप साहब नहीं है तो 1000, 1500, 2000 में ले जाइए, सुंदर सिंहासन बनाइए और रखिए, और बस मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए करिए, चर्चनी सीखिए। और महामती प्राणनाथ जी का बीतक सुंदर सुनिए, महेंद्र महाराज ने यूट्यूब में डाला है, वो देखिए। हमें गर्नु पर्छ, के गर्नु गर्दैन त।
और महेंद्र महाराज ने ऑनलाइन में पूरा 18 दरबानी अब लगभग हो गया है, वो सुनिएगा, मस्त उधर ही रहेगा, ठीक है, नीचे मत उतारना। आहा, प्रार्थना पुष्पांजलि खोलिएगा, वहां पर भजन गाइएगा। अब मन चलिए निज दरबार, अब मन चलिए निज दरबार, पांच तत्व वैकुंठ शून्य से, गुण निर्गुण से पार, अब मन चलिए निज दरबार। ये भजन को, ये प्रार्थना का लास्ट में हो जा। जल हल ज्योति करे रे सिंहासन, शोभा बहुत अपार, अमर साखी सेवा में हाजिर, पायो नित्य बिहार, अब मना चलिए निज दरबार। मन को उधर ही ले जाना, उधर ही। लेकिन कहाँ मानता है? प्राण जी ने बोला ये मनोड़ू माने नहीं, ये मन मानता नहीं है। इसलिए सत्संग ढूंढिए, सत्संग तारतम्य सत्संग ढूंढिए। देखो तैया, आहा, आशिक तो भी ये है और मासुक तो भी ये है, खूबी शोभा सबई न की, प्यार प्रेम स्नेह, मेहरबान भी यही है, दाता न कोई या बिना, हक बंदगी सिवाय जो कछु कहा, सो सब तले इजन, हक बंदगी सिवाय। ये राजी महाराज के सेवा के सेवा सुसरा, ये सेवा, ये प्रार्थना के सिवाय बाकी जो भी कहा गया है वो परमात्मा के हुक्म से, क्षर ब्रह्मांड से अक्षर बनाए हुआ सपना का ब्रह्मांड है, बाकी सब अक्षरातीत का ही ध्यान लगाना है। खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार में मस्त रहिएगा। अब कहूं इन आरोहण को, अब वो आत्माओं को कहता हूं, जो खड़िया तले कदम, जो धनी के चरण में विराजमान है, जिनका परात्म राज्य के पास है, तुम क्यों न विचारो रूह से। हे आत्मा, आप अब घर को क्यों विचार नहीं करते हो? ऐसा पना खशम, हमारा खशम ये है। इसलिए उन्होंने चौपाई नंबर 4 में बोला था, बक्का अब्बल से अबलों, कि न किया न जाहिर सुभाना, नेक कहूँ सो बेवरा, जो होए हक का पहचान, जिसमें कि भूले हुए सुंदर साथ को अपने घर का पहचान हो जाए। इसलिए होल तारतम बानी ही इसी की बात है। सुंदर साथ जी यहाँ तो थोड़ा बहुत राज्य ने खुलासा करते समय थोड़ा खुलासा कर दिया, बाकी तो सारा परमधाम राज्य के वाणी से ही, परमधाम से ओतप्रोत है। देखिए तो, ऐसा अपना खशम, इससे सुंदर कोई है संसार में? संसार के बाद सबसे सुंदर कौन है? बोले खुद। सबसे किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? खुद से करते हैं। और जब मैंने अपने मालिक राज्य एक पाया, तो फिर उससे सुंदर क्या हो सकता है? इन्हों का, हे परमधाम के ब्रह्मात्माओं, आपको अच्छा लगा होगा यहाँ तक की बात, आगे मुश्किल आएगा। क्या? इनका बिछवा सुन के, ऐसे परमधाम राज्य के बिछोड़ सुन करके आपना रहता क्यों कर, हम संसार में कैसे रह सकते हैं? फिर आकना आवत हमको। इतना सुनने के बाद ही थोड़ा सा वैराग्य नहीं आता है? याद रहा ऐसा घर, ऐसा सुंदर घर, चर्चन सीखे, परमधाम सीखे, संसार का नाशवंत भी सीखे, देखे, धोखा देखे, सब कुछ देखे, फिर भी हृदय में परमात्मा प्रति वैराग्य, संसार से वैराग्य आकर के राज्य प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे माग्य तुम, ऐसी जुदागी कर दई। आराम ईश कई न वतन का, हक का शून्य आपना। राज्य को ऐसा हुआ परमधाम सुन करके भी अजहू न भी रहा आवत, सुन के यह वचन, ऐसा सुन करके अभी तक वैराग्य नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है। सुंदर साथ जी, अब ये प्रकरण हम 4 मिनट में पूरा कर रहे हैं, ठीक है? तैनात रहना, बहुत सरल है। ऐसा कदीमी वतन परमधाम, ऐसा ईशा का आराम, ऐसी मेहरबानी गिरोह को सुख देता है, 8वां जाम परमधाम। ऐसा हक जो कादर परमात्मा सब विध काम पूरा, सब कुछ पूरा करने वाले हैं। ये सुना
ऐसे परम धाम सुन करके चर्चन सीख करके ईश्वर का न आवत प्रेम नहीं आता है तो कैसे हम मोमिन, हम कैसे मोमिन, कैसे सुंदर साध। ये जो सुका न हक के मैं कहे, मैंने 18 दरबानी उनका ही वचन सुनाया, तामे जरा नहीं न रही शक, राजी होने में, धाम होने में, अपने परात्म होने में कोई शंका नहीं है। ये सुन के बिरह न आवत, फिर भी हमारे हृदय में बिरह नहीं आ रहा है। सो ना इन घर माफक, परम धाम के माफक बिरह आना चाहिए लेकिन नहीं आता है। आता है बिरह लेकिन जब दूध वाला दूध नहीं लाता है, लड़के घर वापस नहीं है, लड़का ने शादी दूसरा किया, ये सब देख करके खूब बिरह आता है, लेकिन परम धाम के नाम में एक ही बिरह नहीं आता है। यूं चाहिए रूहाना को तो चाहिए सुनते बिछवा पियो, धनी का पीयू का बिछवा सुनते ही याद करते जो हक को, तब ही निकस जाए जीव। इस संसार से जीव निकलना चाहिए था लेकिन निकलता नहीं है। फिर आकर सुनते हक के, राज्य के जो हृदय में कितना हमारे लिए तड़पन है, ये सुन करके भी वजूद पड़े क्यों, ये शरीर को पकड़ के क्यों बैठे हैं। जो रूहा असल वतन की ये नहीं तिन की सिफत, ये परम धाम की आत्माओं नहीं है, ये उनकी सिफत नहीं है ऐसा मानो। ये संसार के ही जीव होना चाहिए। खूबी खुशहाली बुजुर्ग की शोभा, सिफत मेहरबान राजी महाराज की, इसका प्रेम वतन का कायम सुख सुभाना। ये सुन करके भी जैसे तैसे खागड़ू तुरया खागड़ू है। कहूँ प्यार कर मोमिनो को बहुत प्यार से कहता हूँ, दिल दे सुनिए तुम, आप दिल दे के सुनो ऑनलाइन क्लास। अरवा क्यों न उड़ावता, अभी तक ये शरीर छोड़ करके आत्मा क्यों नहीं जाता। समझ हक का इलम, राज्य का इलम सुन करके भी कुदरत से पायत है बुजुर्ग की कादर, कुदरत से पायत है अक्षर ब्रह्म की बुजुर्ग की, सब सिफत लिखी दो ठौर की, आवत न काऊ नजरा। कुदरत से पायत है राज्य की, ये खेल से, ये प्रकृति से जो मिलता है सारा संसार, बुजुर्ग की कादर। यहाँ से परमात्मा अक्षर ब्रह्म की महिमा गाते हैं लोग। सिफत लिखी दो ठौर की, आवत न काऊ नजर, दो ठौर की, अक्षर ब्रह्म की महिमा भी सुने, अक्षरातीत की महिमा भी सुने, और खेल को भी देखा, फिर भी आवत न काऊ नजर, फिर भी अपने परात्म नजर नहीं आ रहा है। तीन हक के मोमिन दिलों को अपना कया अरस, उन अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को मेरा धाम है करके बोला। एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ाए, और जब वो राज्य का परम धामी मेरा हृदय है तो मुझे हृदय में कचरपट्टी डालना चाहिए, और खान पीन अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, मेरा भाव अच्छा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए था। मेरे हृदय में गलती से आ गए तो तुम मरते रहो यहीं पर, बोल के जो मिले वो डाल दिए। इसको कैसे मोमिन कहा जाए। कया तुम अभी उतरे अरस, बोला तुम भी परम धाम से उतरे हो, यूं दई शोभा अरस परस, परम धाम जैसे ही शोभा दिया फिर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक खावंद काऊ न पाइया, खोज खोज थके सब मिला, संपूर्ण दुनिया खोज खोज करके थके न पाइए। ऐसे 14 तबके की दुनिया में पहुंचे ना फहम अकल, फहम मतलब बुद्धि, ऐसे किसी का बुद्धि नहीं पहुंची है। 14 तबके दुनिया की पहुंचे ना फहम, झूठा अकल बुद्धियां, झूठे बुद्धि जो है वहां तक नहीं पहुंचता है संसार में। लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, आपको तो साक्षात कराया है फिर भी नहीं समझते। सो हादी दिखावत जाहिर, सदगुरु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। अरस खुदा का जे परम धाम का, अरस धाम का परम धाम साक्षात दिखा दिया, राज्य को श्रृंगार दे दिए। 14 तबक चारों तरफों शेरक से नजीक आए, 14 लोक में ढूंढते थे लेकिन आपके शेरक से नीचे यानी परात्म को दिखा करके परम धाम के हृदय के अंदर राज्य का दर्शन करवा दिया। फिर भी जैसा को तैसे हंसी करी अति बड़ी, हक आए ते की कर राज्य आकर के हंसी करवाए। 14 तबकों में नहीं सो दिखाए दिया नजीक। 14 लोक जीवों ने कितने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक जो ना पाया, उसको एक ही पल में सदगुरु महाराज ने तारतम द्वारा सो दिखाए दिया नजीक। इतने नजीक, इतने नजीक, इतने नजीक कि परात्म से राज्य जैसे हम जगने के बाद हमारा जागृत का पलंग श्रृंगार हाबी जाबी सब तद्वत हो जाता है, ऐसे ही परमधाम दिखाया। फिर भी हृदय में नरमाई नहीं, कोमलता नहीं, और न प्रेम नहीं, कुछ नहीं। ऐसा शून्य क्यों हो गए सुंदर साथ जी, महामत कहे हंसे हक। ये सब देख करके महामती कहते हैं राजी महाराज बढ़िया से मुस्कुरा रहे हैं, मूल मिलाव में।
देख मोमिनो हाल, मोमिनों के हाल देख करके कौन कहता है टमाटर लाल है? लाल तो श्री राजी का गाल है। राजी को क्या मालूम कि संसार में क्या सुंदर साथ का हाल है। राश्यामा जी, राश्यामा जी। मामत कहे हाशे हक, देख मोमिनो हाल, आखर बुलाए चले वतन करके इता खुशहाल। आखिर में आए, बुलाए, चले गए। अब तार तंबानी छोड़ के गए। अब तुम इस वाणी से आना होता आओ, अब मेरा कुछ नहीं चलता। राज्य ने भी हाथ ऊपर कर दिया। हम कितने मजबूत सुंदर साथ हैं। हे मेरे धनी मामत कहे हंसे हक, देखा मोमिनो हाल, आखर बुलाए चले वतना करके इत खुशाल, करके इत खुशाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।